नमस्कार दोस्तों, सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। देखिए, आज की क्लास में हम यूपीपीएससी में एपीओ एग्जाम को डिस्कस करेंगे, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसके लिए लॉ की डिग्री की जरूरत होती है। कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है और कितने मार्क्स का टोटल पेपर होता है। इन सारी चीज़ को आज हम डिस्कस तो करेंगे ही। दूसरी चीज़ की, अगर आप लोग को यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग इस दिए हुए नंबर पर आप लोग इंस्टेंट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7518130846। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। जो कोई भी आपका डाउट होगा उसको इंस्टेंट रिजॉल्व कर दिया जाएगा, उसी समय रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 मिनट्स का समय हो सकता है कि ले लिया जाए, तो 10 मिनट के अंदर आप लोग को जो भी डाउट होगा उसको क्या किया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूपीपीएससी में एपीओ कौन सी पोस्ट होती है और किस चीज़ के लिए इस पोस्ट को अप्लाई किया जाता है, और क्या इस मतलब पावरफुल पोस्ट है या फिर एक नॉर्मल सी पोस्ट है। चलिए पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पोस्ट है एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, कंडक्ट कौन कराता है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हम लोग 2024 के वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो आरटीआई किया गया था 1 जनवरी 2024 को, उसमें क्या पता चला था कि इस समय 215 पदों पे जो है वो रिक्तियां हैं, मतलब कि वैकेंसी 215 पद पे है। तो उसको आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स 200 सीट के आसपास में आरटीआई के थ्रू पता चला है। 200 इसको प्लस ही आप लोग कर लीजिए। 200 प्लस सीट पे जब भी वैकेंसी आएगी तो इतने पे आनी है, क्योंकि उसको आरटीआई में फिर क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद बात हम करें कुछ डिस्प्यूटेड सीट्स की, तो जो 2022-23 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें अप्रॉक्स 67 सीट्स पे डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, तो जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा तो हो सकता है कि जब वैकेंसी आए बाद में तो फिर इस डिस्प्यूटेड सीट्स को भी इसी में जो टोटल वैकेंसी जो 215 आ रही है उसमें ऐड करके जब उस वैकेंसी को आउट करना हो तो टोटल हो सकता है कि 250 या फिर 260 के आसपास सीटों को जनरेट किया जाए नई वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो लेकिन अपने को स्टार्टिंग में क्या मान के चलना है कि जो भी वैकेंसी आएगी कितने पे आएगी, 200 प्लस सीट्स पे आएंगी। अब वो कब आएंगे उसको आगे डिस्कस करते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि लॉ के अंदर मतलब स्टेब्लिश्ड हो, वहां से आपको क्या होना चाहिए, लॉ की डिग्री आपके पास एक होनी चाहिए। एज आपका क्या रखा गया है? सभी लोग जानते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में एज कितना होता है, 21 साल से लेकर के 40 साल तक। वैकेंसी की हम बात करें तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, 200 प्लस सीट्स पे क्या आएंगी, वैकेंसीज की आएंगी। ठीक है, अब इसको हम बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न का। इसका जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स इसका 2 पार्ट में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, और जो 150 क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे तरीके से पार्टीशन रहेंगे 2 हिस्से में। उसको देखिए, जो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1 के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, और पार्ट 2 के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 50 क्वेश्चन में जो पार्ट 1 में है उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? पहला को टॉपिक रहेगा जनरल साइंस का, फिर करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बता दिए गए हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आपका जनरल साइंस से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन। करंट अफेयर से आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री से आपके आएंगे 8 क्वेश्चन। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएंगे 8 क्वेश्चन। पॉलिटी इकोनॉमिक से भी 8, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको टोटल देख सकते हैं कि टोटल कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो 8 पंचे 8 पंचे 40 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका ये 50 क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट 1 से। और फिर बात करते हैं हम पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हमें देखिए 35 क्वेश्चन हमें देखने हैं कहां से, आईपीसी से। उसके बाद 25 क्वेश्चन कहां से देखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट से 2000, उसमें कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, 25। सीआरपीसी से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 25। और उसके बाद यूपी पुलिस के एक्ट से और रेगुलेशन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 15। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। तो ये 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में, और ये 50 क्वेश्चन किसमें हो गए, पार्ट 1 में। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। ये जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल टाइमिंग इसी कितने देर की रहेगी, 2 घंटे की, और टोटल मार्क्स इसमें कितने होंगे, 150 नंबर के, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर रहेगा। तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, और 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात होगी, आपकी बात होगी प्रीलिम्स की, मतलब कि स्टेज 1 की। बात करते हैं मेंस की, स्टेज 2 की। इसमें कितने देर का पेपर होगा आपका, 3 घंटे का एग्जाम होगा मेंस का। पर पेपर मतलब होते रहेंगे 3-3 घंटे के। उसमें देखिए रिटर्न एग्जाम होगा, ये मोड इसका जो रहेगा रिटर्न एग्जाम रहेगा। और जो मार्क्स हैं एलोकेटेड किए गए उसको देखते हैं। देखिए, पहले आपका जनरल नॉलेज का होगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। जनरल हिंदी का होगा कितने का, वो भी 100 का होगा। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ये भी कितने का होगा, 100। और लॉ ऑफ एविडेंस कितने का होगा, 100 मार्क्स का। तो 400 नंबर के आपके मेंस के पेपर होंगे। अलग अलग सेक्शन है ये, कौन से, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और लॉ ऑफ एविडेंस। ये सब के सब कितने के होंगे, 100 नंबर के।
और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा 50 मार्क्स का। फाइनल आपके मेरिट में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके मतलब कि 400 और प्लस 50 कितना बन जाएगा आपका 450। इसी 450 मार्क्स में से आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। तो ये पूरा पैटर्न था इस एग्जाम का, एपीओ का, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का। अब इसकी जो वैकेंसी है ये आप मान के चलिए कि इलेक्शन के बाद इसके लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। तो इसको मानिए कि जून के बाद ही, ठीक है, आफ्टर जून इसके वैकेंसी की क्या की जाएगी, डिक्लेरेशन की जाएगी ऑन 200 प्लस सीट्स। ठीक, तो जून के बाद इसकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जाएगा इलेक्शन के बाद में। और ये जो इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी मोस्ट प्रोबेबल है कि सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। जो सीट रिजर्व होंगी यूपीपीएससी के कैलेंडर में उसी समय इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। एपीओ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सूचना अगर और जाननी होगी तो उस नंबर पर आप कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जैसे हमें पता चलेगा तो उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से, आपके शॉर्ट के माध्यम से आप लोग सूचित कर देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।